नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम साइबर दोस्त में। आज हम बात करेंगे OLX फ्रॉड के बारे में। OLX ठगी का पसंदीदा जरिया बन गया है। विश्वास पाने के लिए ठग सैनिकों की पहचान का सहारा ले रहे हैं। चलिए समझते हैं आखिर क्या है OLX फ्रॉड। डिजिटल होती दुनिया में ठगी का अंदाज बदल रहा है। ATM कार्ड की डिटेल लेकर ठगी और OLX पर कार, बाइक व अन्य सामान बेचने का विज्ञापन देकर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठग ग्राहकों को खुद को सेना के अफसर के रूप में परिचय देकर उन्हें सस्ते में अच्छी कार देने का लालच देकर उनकी मेहनत की कमाई में सेंध लगा रहे हैं। ठगी के ऐसे मामले लगातार सामने आने के बाद भी अधिकांश मामलों में पुलिस खाली हाथ है। फोन कॉल की डिटेल और जिन खातों में रुपए डाले गए हैं उनमें से ज्यादातर सुदूर प्रांतों के पाए जाते हैं। इन्हें पकड़ना मुश्किल है। ऐसे मामलों में लोगों की मेहनत की कमाई को केवल सतर्कता ही बचा सकती है। ठग कम कीमत पर सामान बेचने का ऐड OLX पर डालते हैं। फोन पर संपर्क करने वाले को वे खुद को सेना का अफसर बताते हैं और कहते हैं कि दूसरी कार खरीदनी है, इसलिए इसको हटा रहे हैं। बातचीत हो जाने पर वे खुद कुछ पैसा अपने खाते में डालने के लिए कहते हैं। पैसे मिलने के बाद रजिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन और अन्य खर्च की बात कहकर और रुपए मांगते हैं और इस तरह खरीदने वाला ठगा जाता है। खुद को आर्मी का अफसर होने का विश्वास दिलाने के लिए ठग आर्मी कैंटीन या आर्मी का फर्जी आई कार्ड WhatsApp पर भेजकर लोगों को अपने ऊपर भरोसा दिलाकर ठगी का शिकार बनाते हैं। कई बार शिकार को आर्मी के अफसरों के साथ अपनी बहुत सारी फोटोज भी भेजी जाती है। खास तौर पर 5,000 रुपए से ज्यादा कीमत का सामान ऑनलाइन ऐप पर डालने वाले को ठगने के लिए फोन जरूर करते हैं। ऐसे में हो सकता है कि आपके विज्ञापन को डालते ही जालसाज का फोन आ जाए और कुछ देर तक कीमत में जानबूझकर कम कराकर खुद को असली खरीदार बताने का प्रयास करें। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर से लिंक पेटीएम, UPI, भीम पे और फोन पे या फिर किसी अन्य ऐप के जरिए तुरंत पैसे भेजने का झांसा दे दे। इसके बाद जालसाज की तरफ से पैसे ट्रांसफर करने के नाम पर भेजे गए मैसेज को रिसीव करते ही आपके ही बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। साइबर एक्सपर्ट कहते हैं कि मोबाइल से लिंक होने वाले बैंकिंग ऐप जैसे भीम या फोन पे या फिर पेटीएम भी सेंड मनी या फिर रिक्वेस्ट मनी के दो ऑप्शन रखते हैं। अगर किसी को पैसे सेंड करना है तो उसके लिए कोई मैसेज की जरूरत नहीं होती है। इसके बजाय पैसे सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। वहीं रिक्वेस्ट मनी में ही पूछा जाता है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे डेबिट किया जाना है, मगर लोग इस बारीकी को समझ नहीं रहे हैं। ऐसे में जालसाज फोन पर बात करते हुए रिक्वेस्ट मनी भेजकर बैलेंस चेक कराने के नाम पर पिन नंबर डलवाकर ठगी कर लेते हैं। OLX पर विज्ञापन को देख जालसाज सामान खरीदने के नाम पर झांसे में लेकर एडवांस पैसे भेजने के नाम पर सेंड मनी की जगह रिक्वेस्ट मनी का मैसेज भेजते हैं और जल्दबाजी में लोग उसे क्लिक कर देते हैं, जिस कारण अटैच बैंकिंग अकाउंट से सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। इस तरह के मामले में जालसाज आपके UPI या फिर फोन बैंकिंग वाले नंबर का पहले पता लगा लेते हैं। इसके बाद उस पर कोई लुभावने मैसेज या अन्य कोई ट्रांजैक्शन का लिंक भेज देते हैं। उस लिंक पर क्लिक करते ही वायरस के जरिए फोन की पूरी डिटेल अपने सिस्टम में सेव कर लेते हैं। जिस फोन नंबर से आपका बैंक अकाउंट जुड़ा हो उस पर आए किसी मैसेज के लिंक पर क्लिक ना करें। पैसे के लेन देन के लिए आए मैसेज को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि उसमें अंग्रेजी में पैसे डेबिट होने की बात होती है। अगर आप OLX पर किसी सामान का विज्ञापन देते हैं तो अपने नंबर को हाइड रखें। अगर कोई बात करनी हो तो WhatsApp पर चैट करने के बजाय कोशिश करें कि OLX ऐप पर ही चैट हो। अगर फोन बैंकिंग नंबर दें तो जरूर ध्यान रखें कि पैसे मांगते समय रिक्वेस्ट मनी मैसेज की जरूरत नहीं होती है। तो ये थी OLX के बारे में जानकारी जो कि वॉइस ऑफ भारत ने आपको दी। तो ऐसी तमाम ठगी से बचने के लिए आप देखना ना भूलिए वॉइस ऑफ भारत।